जब जब महाभारत का जिक्र होता है, कुरुक्षेत्र का नाम सर्वोत्तम लिया जाता है। लेकिन क्या सिर्फ कुरुक्षेत्र में ही महाभारत के प्रमाण मिलते हैं या कहीं और भी? आज हम आपको बताएंगे 5 ऐसी जगह जहां महाभारत युद्ध के परिणाम मिलते हैं देखने को आज के भविष्य में भी। आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। महाभारत और अन्य वैदिक साहित्यों के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध प्राचीन भारत में वैदिक काल के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध था। यह तकरीबन 18 दिन तक चला था। यहां लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में जान गई थी। पुराणों के अनुसार पांडवों को मिलाकर इस युद्ध में केवल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। महाभारत में इस युद्ध को धर्म युद्ध भी कहा गया है, क्योंकि यह सत्य और न्याय के लिए लड़ा गया एक युद्ध था। लेकिन कलयुग में बहुत लोगों का मानना है कि महाभारत नाम का कोई युद्ध हुआ ही नहीं था। आज के कुछ लोग इसे काल्पनिक कथा मानते हैं। इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन उन सभी के मुंह पर एक कड़ा तमाचा मारते हुए आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी 5 जगह जहां हुआ था महाभारत का युद्ध। साथ ही यहीं से कुछ ऐसे अवशेष भी पाए गए हैं, कुछ ऐसे प्रमाण भी हासिल हुए हैं जिनको देखकर आप कह सकते हैं कि महाभारत का युद्ध सत्य था। सबसे पहला है खुद हस्तिनापुर, जो कि आज मेरठ में स्थित है। यहाँ के एक मोहल्ले का नाम है कौरव और वहीं दूसरे का पांडवान। एक टीला भी है जिसकी खुदाई पर प्रतिबंध लगा हुआ है। पानी का एक कुंड भी है जिसे द्रौपदी कुंड कहा जाता है। वहीं थोड़ी ही दूर यहाँ पर एक बरनावा भी है। माना जाता है कि यही लक्ष्य ग्रह था। हस्तिनापुर समेत पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में ऐसी कई जगह मौजूद है जिनके आधार पर कहा जाता है कि महाभारत कोई कल्पना नहीं बल्कि हकीकत है। अब बात करते हैं महाभारत के दूसरे बड़े सबूत की, जो कि खुद है इंद्रप्रस्थ यानी कि दिल्ली। धृतराष्ट्र के कहने पर जब पांडव खांडव वन पहुंचे तो उसे ही अपनी राजधानी उन्होंने बनाने का फैसला किया। उन्होंने माया दानव की मदद से खांडव प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बनाया। कहते हैं यह जगह बेहद खूबसूरत थी और कौरवों को भी इसे देखकर पांडवों से ईर्ष्या हो गई थी। वहीं दिल्ली में कुछ ऐसे मंदिर आज भी शेष हैं जिनको देखकर आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये अभी की नहीं बल्कि इंद्रप्रस्थ के समय यानी पांडवों के समय से ही यहाँ पर मौजूद है। और इतिहास में भी ये कहा गया है कि दिल्ली पहले इंद्रप्रस्थ था। इसका नाम ही इंद्रप्रस्थ पांडवों द्वारा रखा गया था। तीसरा बड़ा सबूत है तनकौर यानी कि ग्रेटर नोएडा में स्थित वो जगह जहां पर आज भी मौजूद है गुरु द्रोण का मंदिर। जी हां, यहीं पास के एक गांव में जिसका नाम है मुफाड़। कहते हैं कि एक कुत्ता द्रोण पर लगातार भौंक रहा था। तब एकलव्य ने बाणों से कुत्ते का मुंह बंद कर दिया, लेकिन कुत्ते को खरोच तक नहीं आई। इसी कारण गांव का नाम मुफाड़ पड़ा। यह भी माना जाता है कि यहीं पर गुरु द्रोण ने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया था और ये भी कहा जाता है कि एकलव्य ने यहीं पर गुरु द्रोण की मूर्ति बनाकर अभ्यास किया था और यहीं पर आज वर्तमान समय में गुरु द्रोणाचार्य का एक अद्भुत मंदिर देखने को मिलता है। अगला और चौथा सबूत है खुद हरियाणा राज्य। ऐसा माना जाता है कि हरियाणा के एक जिले में कौरव और पांडव सेना के बीच 18 दिन तक युद्ध चला था।
अदृश्य सरस्वती भी यहां से होकर बहती थी। यहां अभी भी ऐसी कई जगहें मौजूद हैं जिनके आधार पर यह दावा किया जाता है यहीं पर धर्म युद्ध हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता के वक्त से ही कुरुक्षेत्र बेहद महत्वपूर्ण रहा है। कहते हैं महाभारत में इतना खून बहा था कि आज तक कुरुक्षेत्र की मिट्टी काली लाल रंग की है और अगर आप उसे देखेंगे तो आपको खून की तरह प्रतीत होगी। दूर दूर तक कुरुक्षेत्र में कुछ नहीं दिखेगा सिवाय लाल काली मिट्टी के, लेकिन आपको एक पेड़ नजर आएगा जहां पर बर्बरीक का सर रखा गया था। कहते हैं पूरे कुरुक्षेत्र की भूमि में सिर्फ एक ही वो पेड़ है जो आज भी जीवित है, बाकी सब मर चुके हैं। कहते हैं कुरुक्षेत्र के नीचे से अदृश्य सरस्वती भी बहती है। सब इसे पाप की भूमि और मुख्य तौर पर रणभूमि के नाम से जानते हैं। कहते हैं जो भी इस कुरुक्षेत्र की भूमि पर मरता है वो सीधा स्वर्ग की प्राप्ति करता है। अब अगला पांचवा और आखिरी सबूत है कर्णवास। कर्णवास पश्चिम उत्तर प्रदेश के बुलंद शहर में गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि राजा कर्ण यहीं स्नान के बाद एक शिला पर बैठकर 1.25 मन सोना का दान करते थे। वो शिला अभी भी वहां पर मौजूद है। यहाँ ऐसे कई मंदिर और स्थान हैं जिससे साफ पता चलता है कि राजा कर्ण यानी सूर्यपुत्र कर्ण का इस जगह से गहरा नाता था। कर्ण मंदिर में राजा कर्ण की मूर्ति भी स्थापित है। सूर्यपुत्र कर्ण के पीछे मुकुट पर आप साफ तौर पर सूर्यदेव को देख सकते हैं। यहाँ दूर दूर से लोग इन्हें देखने पहुंचते हैं और कामना करते हैं कि वो भी दुनिया के सबसे बड़े दानवीर जैसे बन पाए। ये 5 सबूत मुख्य तौर पर उन सभी लोगों के मुंह पर कड़ा तमाचा है जो महाभारत को एक कल्पना मानते हैं, क्योंकि जब तक आप अपनी आंखों से नहीं देखेंगे आप भी यकीन नहीं कर पाएंगे। तो मिस्टीरियस हिंदू के ज्ञान में आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मिस्टीरियस हिंदू। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको हमेशा जानने और सुनने को मिलती रहे। मिस्टीरियस हिंदू।